गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स को स्टार्ट करेंगे। तो एज यू नो, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली रूटीन लाइफ। हम चाहे कोई भी काम करें अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में, मोस्टली काम ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता ही है। चाहे हम अपना ऑफिस वर्क लें, चाहे हम घर पे कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता ही है। और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग काम जो है हमारा उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। हमें टाइम कम लगता है काम करने में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो हम टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कौन सा होता है? जैसे हम लोग नॉर्मली, आपने सेल देखा होगा, आप लोग यूज़ भी करते हैं अपने अपने घर में, अलार्म क्लॉक में, रिमोट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब जैसे टॉर्च की बात करें तो टॉर्च ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करता है उसका। तो जो बल्ब है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल उसमें डला होता है वही उसको, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोस। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर वन इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इज इन अपवर्ड साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है इट इज़ इन अ डाउनवर्ड साइड। ऐसा ही होता है ना इलेक्ट्रिक सेल, आपने देखा भी होगा। एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटल डिस्क होती है सेल में सॉरी, जो मेटल कैप होती है सेल में वो पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करती है, उसको शो करती है। और जो मेटल डिस्क होती है सेल में वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। एंड ऑल द इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? जो उसके अंदर केमिकल्स फिल्ड होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो काफ़ी टाइम तक पड़े रहें तो उसमें ब्लैक कलर का एक सोल्यूशन जो है वो बाहर लीक हो रहा होता है। दैट सोल्यूशन इज अ केमिकल विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू विच इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। जिसकी हेल्प से, जिस केमिकल की हेल्प से इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। एंड द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी टॉर्च जो है वो आप ऑन करने पे भी नहीं चल रही है। तो दैट्स, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था वो फ्यूज़ हो चुका है। उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक सेल जो है बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। A torch bulb has an outer case of the glass that is fixed on the metallic base. A torch bulb, जो टॉर्च बल्ब होती है उसका एक आउटर केस होता है ग्लास का, कांच का, दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस, जो कि मेटालिक बेस पर फिक्स होता है। आपको टॉर्च बल्ब और उसका जो इनसाइड का व्यू होता है वो मेंशन किया गया है। ये टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल है। उसके अंदर ये बल्ब जो है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है। फिलामेंट इज अ लेयर होती है जो कि ग्लो करती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। आपको मेंशन भी है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट है बल्ब का वो क्या होता है? एक थिन पतली सी वायर होती है जो कि लाइट प्रोवाइड करती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। ये जो फिलामेंट है ये फिक्स हो रखा होता है किस पे? थिक वायर्स के ऊपर। दो थिक वायर्स होती हैं उसके ऊपर फिक्स होता है, जो कि इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस तरह से।
एक थिक वायर जो होती है वो मेटल केस के साथ बेस में नीचे की तरफ कनेक्ट हो रखी होती है, और जो दूसरी वायर होती है वो कनेक्ट होती है मेटल टिप के ऊपर एट द सेंटर ऑफ द बेस, एंड द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये जो मेटल बेस होता है और मेटल टिप होती है बल्ब की, ये क्या है, दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, एंड दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दोनों इस तरह से होते हैं, जैसे एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, और ये दोनों इस तरह से होते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट अ होम इज ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। हर एक बल्ब जो है हम लोग जो घर पे भी यूज़ करते हैं, जो बाहर भी लगे होते हैं बड़े बड़े बल्ब, हर एक में सेम ही अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक इज अ बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल। अब है कि जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक सेल से किस तरह से कंबाइन हुआ होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक सेल है, दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। दो वायर्स हैं हमारे पास, एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और दूसरी वायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। और ये बल्ब है, दो वायर्स इसके साथ भी कनेक्ट है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक मेटल बेस पे और एक मेटल टिप पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स दे रखी हैं, 6 अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें क्या किया हुआ है, सेल के जो टर्मिनल्स थे वो और जो बल्ब के टर्मिनल्स थे वो वायर्स जो थी उनको इंटरकनेक्ट किया हुआ है, और इंटरकनेक्ट उनको 6 वे से किया हुआ है, तो 6 वेज में इंटरकनेक्ट किया सॉरी 6 वे में जो वायर्स हैं उनको इंटरकनेक्ट किया हुआ है। पर कुछ केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है और कुछ केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। यू कैन सी हियर वायर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है और बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे वायर एक साइड पे कनेक्ट है बट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सिमिलरली हेयर लोअर साइड पे जो है बल्ब जो वायर है वो कनेक्ट है, बट अपर साइड पे वायर्स जो है वो कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या किया, दोनों वायर्स को एक ही साइड पे एक ही टर्मिनल पे अटैच कर दिया, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, और इसमें भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखो सेम अरेंजमेंट, अब दोनों वायर्स जो है वो ऊपर वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर दी, नीचे वाले को ऐसे छोड़ दिया, अब यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जो लास्ट वाला है उसमें क्या किया है, बल्ब को क्रॉस वे में जो वायर्स थी उसको क्रॉस वे में अटैच किया हुआ है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ओनली इन दिस केस एंड इन दिस केस बल्ब जो है वो ग्लो कर रहे हैं, बाकी केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अगर दोनों टर्मिनल सेल के और दोनों ही टर्मिनल्स बल्ब के अगर इंटरकनेक्ट होंगे, कंप्लीट पाथ बनेगा, तो ही बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। यहाँ पे देखो ब्रेकेज आ रही थी, यहाँ पे ब्रेकेज आ रही थी, यहाँ ब्रेकेज आ रही थी, यहाँ ब्रेकेज आ रही थी, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसको एक और वे से आपको बताती हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ। यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास or the current to flow between the two terminals of the electric cell and between the two terminals of the electric cell. The electric circuit provides a complete path for the electricity to pass between the two terminals of the electric cell, and the bulb glows only when the current flows through the circuit. Electric circuit जो है that is defined as the complete path between the terminals of the टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। की जो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो इस तरह से कम्प्लीटली बल्ब में जा रही है, बल्ब से वापस फिर वो सेल में जा रही है, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी ब्रेकेज आ गई, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, पाथ कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स